जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे लाइव सेशन यहाँ शुरू होता है। लाइव चर्चा आज भी प्रारंभ हो गया है और आज का जो विषय है, प्रश्नों उपनिषद से प्राण किससे उत्पन्न हुए, प्राण किससे उत्पन्न हुए, अर्थात मटेरियल काउज ऑफ प्राण, कि प्राण कहां से निकला है, कहां से उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है। मुख्य विषय है किससे उत्पन्न हुए और उनकी मुख्य क्रियाएं क्या हैं। प्राण की, प्राण क्या करता है, कैसे उत्पन्न हुआ और क्या क्रिया है प्राण के, इस पर आज हम प्रश्नोपनिषद के आधार पर, यद्यपि प्राणों के विषय में थोड़ी चर्चा पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में भी हुई है। आप पीछे जिन लोगों ने पतंजलि योग सूत्र के सारे व्याख्यान सुने होंगे, निश्चय ही वह उस विषय को जानते होंगे कि प्राण शक्ति हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती है। परंतु आज का जो विषय है यह है उपनिषदों का, और प्रश्नों उपनिषद के आधार पर हम ये चर्चा आज करेंगे कि प्राण किससे उत्पन्न हुए और फिर प्राण क्या क्या कार्य करते हैं, यह भी। तो जैसा कि अगर आपको ध्यान हो कि कल भी जिन्होंने लाइव सेशन अटेंड किया था, उन्होंने सुना कि भाई देवता कितने हैं, उन देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन है। तो बताया गया कि आकाश भी देवता है, पृथ्वी भी देवता है, वायु, अग्नि, जल, ये सभी देवता हैं, ये पंचभूत। और फिर इंद्रियां, चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिका, ये सारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं और जो कर्म इंद्रियां हैं वह भी देवता हैं, क्योंकि सब देने वाली हैं। मनुष्य को जीवन देने वाली होने के कारण यह सब क्या है, देवता हैं। परंतु असली में जो सबसे श्रेष्ठ देवता है, सभी देवताओं का राजा मनुष्य जीवन में, वो कौन है, वह प्राण है। एक बात ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि प्रश्नों उपनिषद पढ़ते समय और सुनते समय आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि यहां पर जब देवताओं की बात आई, जैसे कल के व्याख्यान में भी हमने देवताओं की चर्चा की, तो थोड़ा लोग हैरानी कर सकते कि भाई इसमें इंद्र देवता, इंद्र, अग्नि और ऐसे जो देवता होते हैं, या फिर त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है देवताओं की चर्चा में। यह पंचभूतों और कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को ही देवता क्यों कहा जा रहा है। तो पहले तो आप देवताओं का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हमारे चैनल पर बहुत पहले परमात्मा और देवता में क्या अंतर है एक वीडियो है, देवता कौन होते हैं, नहीं भी तो कम से कम 2 साल पुराना वीडियो है, देवता कौन होते हैं। तो कृपया जरूर उन वीडियो को देखें, उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर वो सुन लेंगे तो भ्रम दूर हो जाएगा कि आखिर में देवता क्या होता है, देवता परमात्मा में अंतर क्या है, यह भी बात समझ में आ जाएगी। वह प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति जो हमें जीवन प्रदान कर रही है, वह सब देवता है, वह सब देवता है। इसलिए माता पिता भी देवता है, गुरुजन भी देवता है, पानी भी देवता है, पर्वत भी देवता है, वायु भी देवता है, क्योंकि वायु के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, जल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं। लेकिन इन सभी देवताओं में, प्रश्नोपनिषद में हमने कल क्या सुना, इन सभी देवताओं में प्राण ही श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर प्राण निकलेगा तो प्राण के साथ साथ ये इंद्रियां भी निकल जाएंगी, मन भी निकल जाएगा। अगर शरीर से प्राण निकल गए तो प्राण अगर ऊपर की ओर चले गए, ना ठहरे प्राण शरीर में, तो क्या होगा, इस शरीर से शरीर ही मरता है, जीव तो मरता नहीं है। अभी यह विषय आएगा, यह उपनिषदों में, प्रश्नों उपनिषद में यह विषय अभी आने वाला है, ठीक ना, कि कैसे पुनर्जन्म होता है।
यह भी इसमें आज ही के विषय में ये चर्चा शायद आ जाएगी आज ही के श्लोकों में। तो देखते हैं आज कहां तक पहुंचते हैं। बहुत लंबा नहीं खींचा तो आज ही ये तीसरा प्रश्न जो है इसका संपूर्ण उत्तर जो दिया गया है महर्षि पिपलाद के द्वारा वो आज ही कर देंगे। तो प्रश्न है कि देवता कौन, श्रेष्ठ कौन? तो प्राण ही श्रेष्ठ है, प्राण ही श्रेष्ठ है। प्राण के ठहरने से अन्न ठहरता है, प्राण के ठहरने से जल ठहरता है, वायु ठहरती है, इंद्रियां ठहरती हैं शरीर में। अगर प्राण ना ठहरे तो ये सब नहीं ठहरेगा, इसलिए प्राण ही श्रेष्ठ देवता बताया गया प्राण को। तो अब ये प्रश्न तो उठेगा कि भाई इंद्र आदि देवताओं या ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं या देवियां हैं दुर्गा जी सरस्वती जी, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? वेदों में तो उनका भी नाम आता है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान पिपलाद के द्वारा दिया गया है और उन्होंने भगवान पिपलाद ने ये 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो पहला प्रश्न क्या होता है कि जीव क्या है, जीव कौन है? रई और प्राण से मिलकर जीव बना है, ऐसे उत्तर दिया गया है। तो उसको समझना है। तो सारी बातें यहां पर जीव के संदर्भ में चल रही हैं, ध्यान रखिएगा, सारी बातें यहां जीव के संदर्भ में चल रही हैं। इसीलिए देवताओं का वर्णन करते हुए जिन देवताओं का जीव से सीधा संबंध है, जिन तत्वों का जीव से सीधा संबंध है, उन्हीं तत्वों को देवता कहते हुए भगवान पिपलाद बता रहे हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ प्राण को बता रहे हैं, क्योंकि प्राण निकलने से इंद्रियां शरीर में नहीं रह सकती। हां, इंद्रियां मरती नहीं, मन मरता नहीं, संस्कार मरते नहीं, कर्म मरता नहीं। यही तो भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं। और यह कोई साधना के द्वारा अपने अनुभव से भी समझ ले सकता है, अपने अनुभव से भी वह समझ सकता है। ठीक है, तो भगवान पिपलाद अब समझा रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है? 2 प्रश्न तो हुए ही थे और तीसरा प्रश्न में कौन सी चर्चा यहां प्रारंभ हो रही है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, तीसरा प्रश्न का श्लोक है, अथ हैनम कौशल्य शास्वलायन पप्रपक्ष भगवन् कृत एष प्राणो जायते कथमाशात्य मिन शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केनोत क्रमते कथम बाह्य मभिधतते कथम अध्यात्म मिति। अर्थात अतः एनम कौसल्य आश्वालायनः भगवन एषः प्राणः कुतः जायते। उसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा पिपलाद से कौशल देशीय आश्वलायन ऋषि ने प्रश्न पूछा। ठीक है, प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न? ये तीसरा प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा? भगवन, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? भगवन एषः प्राणः कुतः जायते, अर्थात यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? अस्मिन् शरीरे कथम आयाति, यह शरीर में कहां से आता है? यह शरीर में कहां से आता है? तो यह बात बताई गई। प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह शरीर में कहां से आता है, यह कहां से उत्पन्न होता है और शरीर में कहां से आता है। ये 2 प्रश्न विशेष रूप से किया जा रहा है यहां पर। आगे के प्रश्न क्या कहते हैं कि तथा अपने को विभाजित करके किस प्रकार इस शरीर में रहता है, विभिन्न विभिन्न शरीर के अंगों में वह किस प्रकार से विभाजित होता है। कहने का तात्पर्य यह है, कैसे काम करता है, किस ढंग से उत्क्रमण करता है, शरीर से बाहर कैसे निकलता है। जो आपने कहा कि बाहर निकल जाएगा तो कोई इंद्रियां या देवता ठहरने वाले नहीं है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ देवता तो यह प्राण ही है। तो किस प्रकार से शरीर में स्थित होता है, किस ढंग से उत्क्रमण करता है, शरीर से बाहर निकलता है, किस प्रकार बाह्य जगत को भली भांति धारण करता है,
यह जो नेत्रों से दिखने वाला जगत है उसे किस प्रकार से धारण करता है, किस प्रकार मन और इंद्रिय आदि शरीर के भीतर रहने वाले जगत को यह जानता है और धारण करता है, यही मेरा प्रश्न है। ये उन्होंने कहा। कथम प्रतिष्ठते कथम आयाति वा आत्मानं प्रविभज्य, विभाजित करता है तथा अपने आप को विभाजित करता है, और उत्क्रमते बाहर निकलता है, धारण करता है शरीर को, किस प्रकार से ये प्राण की सारी क्रियाकलाप किस प्रकार से चलते हैं, यही मुख्य प्रश्न है। अब इतना टाइटल में नहीं लिखा जाता, इसलिए जो मुख्य था कि कैसे उत्पन्न होता है वही टाइटल में लिखा हुआ है, और सुख दुख का भोग कैसे करता है यह भी यहां पर प्रश्न बनता है, तो उसका भी उत्तर होगा। तो ऋषि ने उसने उन प्रसिद्ध महर्षि से कहा, भगवान पिपलाद ने कहा कि तू बड़ा कठिन प्रश्न पूछ रहा है, वेदों को अच्छी तरह जानने वाला है, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तस्मै सह अति प्रश्नान पृक्षसी ब्रह्मिष्ठ असि इति तस्मात् अहम ते ब्रवीमि, मैं तुझे इसका उत्तर दे रहा हूं। तो आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छाये तस्मिन्ने तदा ततम मनोकृते नायात अस्मिन् शरीरे। अब यहां पर महर्षि पिपलाद उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, यह प्राण आत्मनः जायते, एक लाइन में उन्होंने उत्तर दे दिया, एष प्राणः आत्मनः जायते यथा एष छाया पुरुषे तथा एतत् एतस्मिन् आततम अस्मिन् शरीरे मनोकृतेन। यह प्राण आत्मनः जायते, एष प्राण आत्मनः जायते, अर्थात यह प्राण किससे उत्पन्न हुआ है, आत्मा से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है, आत्मा से उत्पन्न हुआ है। यहां पर आत्मा जो शब्द है वो परमात्मा के लिए भी प्रयोग में आ रहा है, ये समझ लीजिएगा, लेकिन श्लोक के अंदर आत्मा शब्द का ही प्रयोग है। आत्मन एष प्राणो जायते, अर्थात यह प्राण आत्मा से उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न, तो आत्मा से उत्पन्न हुआ, आत्मा तत्व से, जो मूल तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वही परमात्मा है, इसीलिए कहा गया वह आत्मा से उत्पन्न हुआ है। यथा एष छाया, जिस प्रकार यह छाया पुरुष के होने पर होती है, उसी प्रकार यह प्राण आत्मा पर ही आश्रित है। अर्थात कहने का यहां पर एक उदाहरण छाया का लिया जा रहा है। छाया का उदाहरण क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जब तक कोई वस्तु नहीं है, आदमी नहीं खड़ा है, तब तक छाया नहीं बन सकती। तो जैसे छाया की निर्भरता, अगर आप सूर्य की रोशनी में खड़े हैं तो आपकी छाया बनेगी, शैडो बनेगा आपका। तो अब कई लोग बच्चे छोटे छोटे खेलने लगते हैं अपनी ही परछाई से, बच्चे अपनी परछाई का पीछा करेंगे, अपनी परछाई से खेलना शुरू कर देते हैं। तो वह जो परछाई है उसकी निर्भरता किस पर है, उसी व्यक्ति पर है जो कि धूप में खड़ा है, सूर्य की रोशनी में खड़ा है, उसी व्यक्ति पर उसकी निर्भरता। इसलिए प्राणों की निर्भरता आत्मा पर है। जैसे एक व्यक्ति और उसकी परछाई का संबंध है, वैसे ही आत्मा और प्राण का संबंध है। तो कहने का मतलब वो एक उदाहरण, एक उपमा के रूप में दिया जा रहा है ताकि आप उसका अर्थ समझ लें। समझना इसमें यही है कि जिस प्रकार से परछाई का अस्तित्व किसी व्यक्ति पर निर्भर है, उसके शरीर पर निर्भर है, वैसे ही प्राणों का अस्तित्व आत्मा पर निर्भर है। यह समझाने का प्रयास यहां किया जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली आत्मा और प्राण का वो संबंध ना माने, लेकिन यह निर्भरता वाली बात यहां समझाई जा रही है। तो उसी प्रकार आत्मा पर आश्रित है। इस शरीर में मन के किए हुए संकल्पों से आता है। अब इसको थोड़ा सा समझना है कि क्या कहा जा रहा है, कि मन द्वारा किए हुए संकल्पों से वह शरीर में, अब ध्यान से सुनिए, अब यहां पर एक रहस्य खोला जा रहा है कि भाई प्राण शरीर में कैसे पहुंच जाता है। क्या आत्मा ने शरीर में डाल दिया प्राण को? जी नहीं। कैसे आया ये शरीर के अंदर? मन के द्वारा आया। मन के, इसीलिए यहां पर
मना कृतम आयात सह आयात, ऐसे प्रकार इस प्रकार से श्लोक में कहा जा रहा है। मनोकृतेन अस्मिन शरीरे मनोकृतेन आयाति, कि यह शरीर में मन के संकल्प से, मन के द्वारा लाया जाता है। मन ही, अब आप कहोगे कि भाई हमें तो भगवान ने जन्म दिया है, हमें तो परमात्मा ने जन्म दिया है, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि नहीं, मन की शक्ति से यह प्राण शरीर में प्रवेश करता है। मन के संकल्प से, मन के अंदर जो संकल्प होते हैं उन संकल्पों से प्राण शरीर में प्रवेश करता है। अर्थात किस शरीर में प्रवेश करना है, प्राण की कोई इच्छा नहीं होती, प्राण की कोई इच्छा नहीं होती, मन के संकल्प से ही शरीर में प्रवेश प्राप्त करता है प्राण। अब इसे और आगे समझते हैं, आगे के श्लोक में क्या कह रहे तो और स्पष्ट होगा। यद्यपि तो मैं बोलकर सारा स्पष्ट कर दूं, परंतु श्लोकों के साथ स्पष्ट होने से आपका उपनिषद ज्ञान भी बढ़ेगा। और उपनिषद क्या कहते हैं, आप इन वीडियोस को सुनकर आप भी दूसरों को सुन सकते हैं। सुने और धर्म का प्रचार करें, खुद भी सुने, जाने और दूसरों को भी समझाएं तो और अच्छी बात। तो मन के संकल्प से प्राण शरीर में प्रवेश करता है, यह बात साफ कही जा रही। आगे पढ़ते हैं। यथा सम्राडेवाधिकृतान विनुयुक्ते एतांग्रामा नेतांग्रामाण धितिष्ठस्वेत्ते वमे वैश्य प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथगेव सन्निधते, कि जिस प्रकार चक्रवर्ती महाराज स्वयं ही इन गांवों में तुम रहो, इस प्रकार अधिकारियों को अलग अलग नियुक्त करता है। सम्राट क्या करता है, आज भी सरकार बनी है ना, सरकार बनी है, केंद्र सरकार है, राज्यों में नियुक्ति करती है, अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जजों की नियुक्ति करती है, पंचायत फिर में इलेक्शन होता है, वहां पर चुने जाते हैं कुछ मुखिया, कुछ सरपंच, हाँ, और उनको फिर फंड देना, उनको क्या काम करना है उनको इंस्ट्रक्शन देना, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन तक पहुंचाती है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार सम्राट एवं चक्रवर्ती सम्राट जो होते हैं वो इन गांवों में तुम रहो, इस प्रकार से अधिकारियों को अलग अलग नियुक्त करता है, उसी प्रकार से यह मुख्य प्राण, एक है मुख्य प्राण, दूसरे प्राणों को पृथक पृथक स्थापित करता है। जो जो आश्वल्य ऋषि का प्रश्न है उसका उत्तर भगवान पिपलाद यहां पर दे रहे हैं कि मन के संकल्प से शरीर में प्रवेश करता है और फिर प्राण जो है अलग अलग विभाजन, उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे कि 5 प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, 5 प्राणों की चर्चा इस प्रकार से आती है। तो अलग अलग इनके कार्य होते हैं, इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो बहुत ही गूढ़ और सही पूछिए, जो अध्यात्म का जिज्ञासु है उसके लिए अत्यंत रुचिकर विषय है ये प्राणों का यह रहस्य। आगे महर्षि कहते हैं, पायुपस्थे अपान चक्षु श्रोते मुखनासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष हेत अद्भुतम मनम समम नयति तस्मादेता सप्तार्चिशो भवन्ति। प्राणः, प्राण, पायुपस्थे अर्थात जहां से हम उत्सर्जन क्रियाएं करते हैं, मल त्याग करते हैं, उपस्थ में, उसे उपस्थ कहते हैं। प्राण उपस्थ में अपान को रखता है, अर्थात अपान वायु को, जो नीचे की ओर जो प्रेशर बनाती है ना, जिससे कि हमारा भोजन पचता भी है और पेट साफ हो जाता है, अपान, उसको अपान कहते हैं। जो उपस्थ में जो प्राण कार्य करता है उसे अपान कहते हैं। प्राण पायुपस्थे, उपस्थ मतलब मल द्वार की बात, या फिर हमारी जो मूलाधार चक्र जहां स्थित होता है वहां से वो कार्य करता है, वो शक्ति काम करती है प्राण की अपान के रूप में। फिर उसे नियुक्ते अपानम नियुक्ते मुख नासिकाभ्याम, मुख और नासिका द्वार से, चक्षु श्रोत्र से, नेत्र और कानों से स्वयं प्राण प्रतिष्ठित रहता है। तू मध्य और शरीर के मध्य भाग में समान, क्या कहा गया, समान, स्वयं, स्वयं यहां पर शब्द लिखा है, स्वयं मुख नासिकाभ्याम मतलब मुख और नासिका, चक्षु और श्रोत मतलब कि ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां जो यहां पर हैं
इनमें स्वयं स्वयं प्राण रहता है। मतलब कि मिनिस्टर यहां बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द जो कैबिनेट, ठीक है, वो यहां बैठा हुआ है, प्राण जो है, और फिर वो डिवीजन कर देता है अपनी शक्तियों का। ठीक है, जैसे एक डिपार्टमेंट दे देता है सबको अलग अलग। तो जो मूल का जो उपस्थ का जो गुदा द्वार का जो मूल है, वहां पर अपान बैठ गया, स्वयं वो यहां पर बैठ गया, चक्षु श्रोत और ये जो मुख नासिका जो है इसमें स्वयं बैठ गया तू मध्य, और शरीर के मध्य भाग में समान, शरीर के मध्य भाग में कौन सा बैठता है? समान, समान वायु उसे हम कहते हैं, ठीक ना। तो समान के रूप में प्राण वहां पर बैठता है, इस प्रकार से लिखा गया मध्य भाग में। और फिर लिखा जा रहा है एतम हुतम अन्नम हवन समम नयति, तो इस प्राण अग्नि में किए हुए अन्न को समस्त शरीर में यथा योग्य पहुंचाता है, उससे ये 7 ज्वालाएं प्रकट होती हैं। 7 ज्वालाएं प्रकट होने की बात यहां पर कही जा रही है। तो अलग अलग में अपान, व्यान, समान, ये सारी अग्नियां जो है, प्राण जो है, काम करती हैं। तो अन्न के सारभूत रस से ही इस शरीर में 7 ज्वालाएं समस्त विषयों को प्रकाशित करने वाले 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिकाएं, 1 मुख, रसना, ये 7 द्वार उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से 7 द्वार? 2 नेत्र, 2 नासिकाएं, 1 मुख रसना, ठीक है, और 2 कर्ण, इस तरह से ये हो गए 7, इनको 7 कहा जा रहा है। तो हृदय हेश आत्मा अत्रय दे देश देक शतम नाड़ीनाम तासाम शतम शतमेकैकस्याम द्वासप्त दीर्द्वासप्तति प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्त्याशु व्यानश्चरित व्यानश्चरति व्यानश्चरति। व्यान वायु के बारे में अब यहां बताया जाए कि ऐसे ही जीवात्मा के हृदय देश में, इसमें यह मूल रूप से 100 नाड़ियों का समुदाय है। उनमें से नाड़ी में से 100 शाखाएं हैं, 72 हजार प्रति शाखा नाड़ियां होती हैं, और इनमें व्यान वायु विचरण करता है। तो व्यान वायु चारों तरफ विचरण कर रहा है, हमारे शरीर में चारों तरफ व्यान वायु विचरण कर रहा है। नाड़ियों के अंदर, नाड़ियों के अंदर चारों तरफ व्यान वायु विचरण कर रहा है। कितने? 72 हजार नाड़ियों की बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि पहले कि 101 नाड़ियों का समुदाय है, फिर उसमें एक एक नाड़ी के 100 शाखाएं हैं, एक नाड़ी की 100 शाखाएं हैं, फिर उसमें प्रत्येक शाखा जो नाड़ी है उसकी 72 और शाखाएं आ जाती हैं, प्रति शाखा, जिसे प्रति शाखा कही जा रही है। फिर 1000 प्रति शाखा नाड़ियां होती हैं, जिनसे कंप्लीट नाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 72,000। 72,000 के आसपास नाड़ियों की संख्या इस प्रकार से जाती है। तो ये वर्णन इसमें, उसमें कौन घूम रहा है? तो प्राण ने वह डिपार्टमेंट किसको दे दिया? व्यान को। तो व्यान वायु जो है, व्यान रूपी ऊर्जा जो है उसमें भ्रमण कर रही है। तो यह सब कंट्रोल प्राणों से ही हो रहा है, प्राण रूपी एक केंद्रित शक्ति से हो रहा है। अगले श्लोक में महर्षि कह रहे हैं अथे करयोध्व उदानः पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापा मुमभ्यामेव मनुष्य लोकम। तथा जो एक नाड़ी है, अब महत्वपूर्ण नाड़ी, जिसका महत्व बहुत अधिक महत्व, जिसका महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में लिखा है। महर्षि पतंजलि ने 5 प्राणों का वर्णन पूरा नहीं किया है, बस एक ही का वर्णन किया है, जिसका वर्णन अब महर्षि पिपलाद यहां पर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अथ एकया, तथा जो एक नाड़ी है उसके द्वारा उदानः ऊर्ध्व, उदान वायु ऊपर की ओर विचरता है, वह पुण्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को पुण्य लोक में ले जाने वाला वायु है। उदान वायु, उदान वायु बिगड़ने से डिप्रेशन होता है, उदान वायु बिगड़ने से मानसिक रोग पैदा होते हैं, उदान वायु बिगड़ने से क्या होगा? मानसिक रोग पैदा होते हैं। उदान वायु बिगड़ने से और क्या होगा?
ड्रीम्स आएंगे, सपने आएंगे, बुरे बुरे सपने आएंगे आपको। प्रेत बाधाएं भी आ सकती हैं उदान वायु बिगड़ने से। आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं आती हैं। आदमी की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाती है। आज्ञा चक्र जागृत नहीं हो सकता है अगर उदान वायु असंतुलित है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अगर समाधि को प्राप्त करना है, अगर योग साधना अच्छे से करना है, अगर ध्यान की गहराइयों में अच्छे से डूबना है, तो उदान वायु का शुद्धिकरण होना चाहिए। नाड़ियों का शुद्धिकरण होने से व्यान वायु शुद्ध होगा। इसलिए नाड़ी शोधन क्रिया, कई टेक्निक्स मैंने बताई हैं। जो लोग जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण डबल ब्रीदिंग टेक्निक भी बताई है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल ब्रीदिंग टेक्निक भी होती है, उसको भी मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था कि साधना में कैसे बैठना है उसके अंतर्गत। तो जिज्ञासुओं, यहां पर भगवान पिपलाद उदान वायु के महत्व को बता रहे हैं। तो उदान वायु क्या करता है? वह पुण्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को पुण्य लोक में ले जाता है, पाप कर्मों के कारण पाप योनियों में ले जाता है। पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों के द्वारा मनुष्य शरीर में ले जाता है। अर्थात जब देह त्यागता है तो वह उदान वायु ही उसके कर्म संस्कारों को प्रवाहित करता है, वही माध्यम बनता है। परंतु किसी शरीर में प्राण प्रवेश करेगा तो वह मन के संकल्पों से करेगा। मन के अंदर जो कामनाएं रह गई हैं, मन के अंदर जो इच्छाएं रह गई हैं, मन के अंदर जो विचार रह गए हैं, विचार तो चलो नहीं रहते, लेकिन कामनाएं, फीलिंग्स, ठीक ना, वह संस्कार जब रहेंगे तो विचार भी अवश्य ही प्रेषित हो जाते हैं, तो वह भी साथ में उसके चले जाते हैं उस जीवात्मा के। ठीक है, तो प्राण उसी के वशीभूत प्रवेश करेगा, उन कामनाओं के वशीभूत ही। वह कामनाएं ही मन का संकल्प है। ठीक, आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उद्यत्तेश हेन चाक्षुषम प्राण मनोगृहणान पृथ्व्याम या देवता शेषा पुरुषस्या पाण ममश्चभ्यांतरा यदाकाश स समानो वायुर्व्यानः। यह निश्चय है कि सूर्य ही बाह्य प्राण है। बाहरी प्राण सूर्य को यहां बताया जा रहा है, मतलब शरीर के अंदर जो प्राणों की शक्ति काम कर रही है वो बिना सूर्य की ऊर्जा के ना है। तो यह कहा जा रहा है कि ह आदित्य वै बाह्य प्राण, यह निश्चय है कि सूर्य ही बाह्य प्राण है। यही इस नेत्र संबंधी प्राण पर अनुग्रह करता है, उदित होता है। पृथ्वी में जो देवता है वही मनुष्य के अपान वायु को स्थिर किए हुए हैं। अपान वायु को जो नीचे की ओर प्रवाहित है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच जो आकाश है वह समान है। अब पृथ्वी को आप सोचिए, ठीक ना, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष, इन तीनों को आप जरा सा एक कल्पना में ले आए। पृथ्वी है, अंतरिक्ष है और आकाश है, ठीक है, और सूर्य है। तो सूर्य देव जो नेत्रों के अंदर जो प्राण है वो सूर्य देव से ऊर्जावान हो रहा है, सूर्य देव से उसकी शक्ति बढ़ रही है। इसलिए कहा गया ह आदित्य वै बाह्य प्राण एष एनम चक्षुषम, अर्थात चाक्षुषम, इन नेत्र संबंधी प्राणधर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। जो देवता अपनी वायु को पुरुष के नीचे की ओर रहता है वह पृथ्वी का देवता है, और जो समान वायु वाला जो देवता है, समान वायु को नियंत्रण करने वाला, वह आकाश का देवता है। इस प्रकार से यहां पर समझाया जा रहा है, देव संबंध यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि देवता तीन प्रकार के होते हैं, पृथ्वी के, अंतरिक्ष के और आकाश के। तो वो उसको अपान व्यान समान को किस प्रकार से नियंत्रण में रखते हैं, वो इस तरह की यहां बात की जा रही है। आगे कह रहे हैं तेजो हवा उदानस तस्मादु प्रशांत तेज पुनर्भव मिंद्रिये मनसी संपदमानय। वह प्रसिद्ध तेज जो उदान के रूप में है, जिसके शरीर का तेज शांत हो जाता है, वह मन में विलीन हुई इंद्रियों के साथ पुनर्जन्म को प्राप्त होता है।
अब देखिए, मृत्यु के समय जिस वायु का, जिस प्राण शक्ति का सहारा लेकर मन इंद्रियां आदि गमन करते हैं, ठीक है, जिस शक्ति का सहारा लेकर, प्राणों की वह शक्ति जिसका सहारा लेकर मृत्यु के समय या मृत्यु के उपरांत मन इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं, जीव जिसे हम कहते हैं, वह जिसका आधार लेकर, भाई मीडियम होना चाहिए ना, किस मीडियम में वो गमन करेगा, तो वह है उदान। वह उदान शक्ति है, प्राणों का जो उदान शक्ति है, जो ऊर्ध्वगामी है, मस्तिष्क की ओर जिसका प्रवाह है, उसका सहारा लेकर वह ऊपर की ओर इस तरह से शरीर छोड़कर बाहर निकलते हैं उदान के माध्यम से, ठीक है। तो वह प्रसिद्ध तेज उदान है। इसलिए जिसके शरीर का तेज शांत हो जाता है, वह जीवात्मा, वह जीव मन में विलीन हुई। इंद्रियां कहां विलीन होती हैं? मन के अंदर। मृत्यु के उपरांत मन में विलीन हुई इंद्रियों के साथ पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, पुनर्भवम, पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, ठीक। तो यही यहां पर समझाया जा रहा है कि उदान के माध्यम से यह होता है। आगे फिर इसी विषय को समझाते हुए कहते, एषः यच्चितः तेन प्राणम आयाति प्राणः तेजसा युक्तः आत्मना सह यथा संकल्पितम लोकम नयति। यह जीव जिस संकल्प वाला होता है, उस संकल्प के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। अब जो मुख्य प्राण है, केंद्रित प्राण है, मृत्यु के उपरांत वह जीव उसमें स्थित हो जाएगा अपने संकल्पों के साथ। इस रहस्य को समझ लीजिए, यहां पर पुनर्जन्म होने का पूरा विज्ञान यहां बताया जा रहा है। मृत्यु के उपरांत जो जीव है वह संकल्प वाला होता हुआ उस मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण तेज से युक्त है। तेज यहां पर उदान, मतलब उदान से युक्त है। तो वह क्या होगा कि अपने सहित संपूर्ण संकल्पों को लेकर भिन्न भिन्न लोक तथा योनियों में गमन करेगा। तो उदान वायु योगियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो योगी ऐसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं कि वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो, उनका नियंत्रण अपनी उदान वायु पर रहता है, और शरीर त्यागने पर भी उदान के माध्यम से, उदान वायु के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार वह लोकों में गमन करते हैं, क्योंकि उनका नियंत्रण प्राणायाम के द्वारा उन्होंने प्राणों पर विजय प्राप्त किया है। इसीलिए उनका नियंत्रण उस पर रहता है। लेकिन साधारण मनुष्य जो माया के वशीभूत है, जो सांसारिक विचारों के वशीभूत है, जब उसकी मृत्यु होगी तो वह मन में निहित, जीवात्मा के मन और इंद्रियों में निहित जो संकल्प है, उसके वश में होने के कारण उसके वश में वो गमन करेगा, उसी योनि में जाएगा जहां उसका संकल्प ले जाएगा। तो यह बात सिद्ध होती है, अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बलि बलि उतरे। अंतकाल जो मंदर सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बलि बलि उतरे। जैसा संकल्प होगा, यही श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में, ठीक ना। यम यम वापि स्मरन भावम तिष्ठन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कि जो जो जैसे जैसे जिस प्रकार से कामना रखते हुए देह का त्याग करता है, भावनाओं को रखते हुए, यहां पर भावना रखना मतलब संकल्प रखना, जो जैसे जैसे भावनाओं को संकल्प के साथ देह त्याग करता है, उसी संकल्प को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहां पर प्रश्नोपनिषद में एक एक परत को हटाकर, परतों को हटाकर इसका उत्तर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी अद्भुत विशेषता है प्रश्नोपनिषद की। तो महर्षि पिपलाद कह रहे हैं कि कैसे जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है, उस संकल्प के साथ मृत्यु के बाद मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण तेज से युक्त होकर उदान रूप होने के कारण अपने सहित उसके संकल्पा अनुसार भिन्न भिन्न लोकों अथवा योनियों में ले जाता है। जैसे उसके संकल्प होंगे, जैसे उसके कर्म संस्कार संकल्प, सबका जैसा मिश्रण और सबका जो
प्रभाव होगा उसी प्रभाव के अनुकूल वह जीव नई योनि में प्रवेश करेगा, उसका पुनर्जन्म होगा। ठीक है, यह बात यहां पर कही जा रही है और यह अनुभव का विषय है। साधना करेंगे अच्छे से, ध्यान करेंगे अच्छे से, तो इनको अनुभव कर पाना कोई कठिन नहीं है। आगे कहा जा रहा है, यह एवं विद्वान प्राणम वेदना हास्य प्रजाहीयते अमृतो भवति तदेश श्लोकः। जो कोई विद्वान व्यक्ति इस प्रकार प्राण को जानता है, उसकी संतान परंपरा कदापि नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है और इस विषय को समझ ले जाता है, इस श्लोक को वह समझ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया भाई? जो इस प्राण को जानता है उसकी जो प्रजा परंपरा है, अस्य प्रजा अर्थात उसके ही जो संतति, उसकी जो जीव परंपरा है वह कभी भी नष्ट नहीं होती। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसका जो कहते हैं कि प्राण, ये थोड़ा सा रहस्यमयी बातें हैं, थोड़ा सा यहां पर रहस्य। प्राणों को जानने वाला व्यक्ति प्राणों को अपने नियंत्रण में लेकर दीर्घ काल तक अपने आप को जीवित भी रख सकता है। ठीक है, जैसे तैलंग स्वामी 250 वर्षों तक जीवित रहे। इसीलिए यहां पर कहने का अर्थ है कि वह वीर्यवान बना रहता है बहुत ज्यादा उम्र तक। थोड़ा सा योग साधना करके यहां पर थोड़ा सा और गूढ़ता की ओर यह श्लोक संकेत कर रहा है, व्याख्या तो नहीं कर रहा लेकिन संकेत जरूर कर रहा है। भली भांति प्राणायाम करें वो लोग भली भांति प्राणायाम करना चाहिए, उन्हें साधना भी करनी चाहिए, उन्हें भोजन के ऊपर भी थोड़ा सा अच्छे से अगर करें, बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन में थोड़ी सी कमी कर दें और प्राणायाम साधना अच्छे कर दें, तो अगर वो ऐसी समस्या से अगर वो जूझ रहे हैं जिसको हम नपुंसकता के नाम से जानते हैं, जिसमें कि शुक्राणुओं की संख्या उनके शरीर में कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिससे कि वो नपुंसक की कैटेगरी में गिने जाते हैं, फिर आ जाते हैं एक तरह से। तो अगर ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं तो डू द प्राणायाम, अच्छे से प्राणायाम करें, अच्छे से फलाहार करें, फलों का सेवन बढ़ाएं। ठीक है, और मसाले वाले चीजों को थोड़ा सा कम कर दें, तो निश्चय ही आपको इस समस्या से निजात मिल सकता है। इस बात की ओर एक संकेत मैंने बोल दिया, इसीलिए वहां पर यह शब्द का प्रयोग महर्षि कर रहे हैं कि वह क्या हो जाएगा, वह निरंतर संतान को प्राप्त करने वाला, वो कभी नहीं संतान नहीं रहेगा, इस प्रकार से जिसने प्राणों की उत्पत्ति, आगम, व्यापकता को, इसके विज्ञान को, कहने का मतलब प्राणों के विज्ञान को भली भांति जानता है। ठीक है, तो फिर वो इन समस्याओं से निश्चय ही पार उतर जाएगा। तो ये कुछ रहस्य महर्षि पिपलाद ने हम लोगों के सामने इन श्लोकों के माध्यम से, 11 श्लोक हैं, तृतीय प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि ने 11 श्लोक लिखे और उस पर आज हमने चर्चा पूर्ण किया। ठीक है मित्रों, तो आखिरी श्लोक पर में यही चर्चा है। तो जो कोई व्यक्ति इस प्रकार इस प्राण के रहस्य को समझ लेता है, प्राण के महत्व को समझकर हर प्रकार से उसे सुरक्षित रखता है, उसको उसका शुद्धिकरण करता है, प्राणायाम आदि क्रियाओं से उसका शुद्धिकरण करता रहता है, उसकी अवहेलना नहीं करता है, उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर्य अमोघ और अद्भुत शक्ति संपन्न हो जाता है। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना ले, योग आदि क्रियाओं में आगे बढ़ जाए, धारणा ध्यान समाधि की ओर अगर निकल जाए, तो एक क्षण भी वह उस आत्मा के चिंतन से शून्य नहीं रहेगा, उस ईश्वर के चिंतन से शून्य नहीं रहेगा, तो सदा के लिए अमर भी हो जाता है। वही योगी अमरत्व को भी प्राप्त करता है। तो इसीलिए यह प्रकृति योग मात्र ये ना, इसीलिए गूढ़ रहस्य है योग अपने आप में, इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे रहस्य प्रश्नोपनिषद में तो और भी कई रहस्य सुलझाए गए। ब्रह्मचर्य का भी रहस्य बताया गया कि
कैसे गृहस्थ व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है, यह भी बताया गया प्रश्नोपनिषद में। तो चलिए कभी अलग अलग इसके विषयों पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी तो हम प्रश्नोपनिषद का ही विषय ले रहे हैं, लेकिन कुछ विषय छूट रहे हैं, प्रश्नोपनिषद से ही हैं वो, तो उनको भी लेंगे। कैसे एक गृहस्थ व्यक्ति का ब्रह्मचर्य कायम रहता है, संतान उत्पत्ति करते हुए भी वह ब्रह्मचर्य कायम रखता है अपना, कैसे। तो वह कई रहस्य इसमें बताएगा कि प्राणों को समझाया जा रहा है, जीव को समझाया जा रहा है, तो गुण रहस्य प्रकट किया जा रहा है। तो कैसे पुनर्जन्म कैसे सिद्ध हो जाता है, यह भी यहां पर क्लियर हुआ। तो बहुत ही गुण था और निश्चय ही जरूरी था समझना। विज्ञान समझाया गया पुनर्जन्म का, कि प्राणों में किस प्रकार मन बुद्धि उदान वायु से अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्राण है हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। उदान वायु क्या करता है, प्राणवायु क्या करता है, प्राणवायु सेंसेस के साथ काम करता है। जो भी सेंसेस हम लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, त्वचा से एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब का सब प्राणवायु के द्वारा वो जाता है। लेकिन वो मैसेज ब्रेन में ट्रांसफर होता है, ब्रेन की जो एक्टिविटी काम करती है वह उदान वायु से काम करती है, ठीक है। और फिर योग में जो सहायक वायु है वह उदान वायु, उसी उदान वायु कहा गया है। तो उदान वायु बिगड़ने से बहुत भारी समस्याएं जीवन में आती हैं, खास करके डिप्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आजकल के जितनी भी हैं, जो थॉट प्रोसेस से अपना कांटेक्ट रखती हैं, थॉट प्रोसेस के कारण बनती हैं, कारण है उदान की शुद्धि नहीं। कपालभाति क्रिया, भ्रामरी, उद्गीत, ठीक ना, बता दे रहा हूं। उद्गीत, अनुलोम विलोम कर ले, पहले नाड़ी शोधन कर ले तो और भी अच्छा, लेकिन अनुलोम विलोम कर ले, उद्गीत कर ले, भ्रामरी कर ले, ठीक है। भस्त्रिका अवश्य करे अनुलोम विलोम के बाद, भस्त्रिका कर ले, उदान वायु ठीक हो। और भी कुछ चीजें हैं जिससे उदान वायु का शुद्धिकरण होता है। प्योर शुद्ध कपूर हो, शुद्ध कपूर, ठीक ना, नकली कपूर नहीं, जो बाजार में नकली कपूर भी बहुत आते हैं आजकल। शुद्ध कपूर को चेक करना है, उसको जलाओ, एक दाग नहीं बचेगा, काला ब्लैक स्पॉट भी नहीं बचेगा। अगर ब्लैक स्पॉट बच गया या सफेद सफेद सी राख बच गई तो वह शुद्ध कपूर नहीं है। शुद्ध कपूर को हाथ में लो या फिर किसी पीपल के पत्ते पर रखो, शुद्ध कपूर को, कुछ उसके टुकड़े टैबलेट्स में आते हैं, उसको रख दो और उसे सूंघो, पूरी श्वास खींचकर उसे सूंघो। इससे क्या होगा, डिप्रेशन दूर होगा, नींद अच्छी आएगी, इससे भी उदान पर असर पड़ता है। लहसुन सूंघने से भी थोड़ा सा उसका शुद्धिकरण। तो प्राणायाम आदि आयुर्वेदिक टेक्निक्स हैं कुछ, जिनको इंसोम्निया, नींद ना आना, बहुत ज्यादा ड्रीमिंग, हमेशा ड्रीम में रहना, इस तरह की चीजें होती हैं, उनके लिए विशेष आवश्यक है कि उदान को स्वच्छ रखें, उदान को पर ध्यान, अपनी उदान वायु को अच्छा रखें, ठीक है। उदान वायु बिगड़ने से ये गर्दन में यहां भी दर्द फैलता है, होता है। एनर्जी ब्लॉकिंग्स भी होती है कई बार यहां पर लोगों की, और विशुद्धि चक्र में भी एनर्जी ब्लॉकिंग, अनाहत चक्र में भी एनर्जी ब्लॉकिंग होने की चांसेस कई लोगों को होते हैं जब साधना करते, तो नहीं होगा। इसीलिए इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए जो प्रारंभ में ही हम ऐसे प्रैक्टिसेस करा देते हैं कि जिससे आप इन तरह की समस्याओं से आपको ना हो, ठीक है। तो कोर्सेस के अंदर जो सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो यह है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चय ही ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं, ठीक ना। और ज्वाइन कर साधना सीखें, लाभ उठाएं। अभी फिर से देखिए, थोड़ा सा क्या कहा जाए इसके लिए, कोरोना का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सरकारों के ऊपर, और लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू हर जगह हो रहा है। नहीं तो इस वर्ष पूरा विचार था, क्या विचार था, कि जगह जगह दूसरे शहरों में शिविर होंगे, कैंप होंगे, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, ठीक ना, कोलकाता में, गुवाहाटी में, ऐसे विचार था। लेकिन लग नहीं रहा कि इस वर्ष भी हो पाएगा, और मामला फंसने वाला है निश्चय ही। अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम को ही बेहतर बनाया जाएगा, उस पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
इसको किया जाएगा। और ये देखिए एक वेबसाइट है, ये आप देख पा रहे हैं, यह जो ऊपर में लिंक दिया गया है, आपको एक एड्रेस दिया www.dsssociety.com। आप जरूर इस पर विजिट करें। अब इस वेबसाइट के माध्यम से आपको कई अपडेट्स मिलेंगे, यहां तक कि मेंबरशिप जो लेते हैं लोग, इस वेबसाइट के मीडियम से भी आपको मेंबरशिप मिलेगा। सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप, साधना के लिए, मेडिटेशन कोर्सेज के लिए, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कोर्सेज, गाइडेड मेडिटेशन कोर्सेज, स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स, इन सब के लिए अभी इस पर अपडेट नहीं आया है अभी, लेकिन आप पहले से अगर विजिट करते हैं, इसको इससे जुड़ जाते हैं तो इस वेबसाइट से, तो अभी इस वेबसाइट में और डेवलपमेंट होना बाकी है। तो इस वेबसाइट में आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना इसी में होगा, आपको फॉर्म आप फिलअप करना होगा और मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज इस वेबसाइट को आपको सामने ले आया, ताकि इसका लिंक, तो www.dsssociety.com, बीच में DSS-society.com, ऐसे इसका एड्रेस है फिलहाल। अगर इसमें कभी बदलाव आता है डोमेन नेम में तो वो बताया जाएगा वो, ठीक है। तो आप इस पर जरूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में भी इसका मिल जाएगा लिंक, आप क्लिक करेंगे खुल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको सारा मैंने दे दिया है। आगे आइए आगे चलते, आपके थोड़े कमेंट्स देख लेते हैं, समय काफी हो गया है, तो बहुत ज्यादा कमेंट शायद सबके कमेंट पढ़ पाए ऐसा ना संभव हो पाए, फिर भी कोशिश करते हैं। आइए, रमेश बेहरा जी, गुरु जी प्रणाम, मेरी एक निवेदन है, भगवान जब जब पूछते लोग पर, स्पष्ट नहीं है आपकी भाषा थोड़ी सी, अतत्या मनुष्य से क्यों अथ्या है, जोगी ऋषि मुनि शरीर क्यों नहीं आता है, आते शरीर में वो भी आते। थोड़ा सा लिखते समय आप जरूर ध्यान दें, कोशिश करें हिंदी में ही लिख दे, नहीं तो अंग्रेजी में भी थोड़ा सा ध्यान दें। गुरुजी चित्त का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, बुद्धि, ठीक है। बुद्धि जो है, बुद्धि से, बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व का विकास हो जाता है। अब अविद्या और अहंकार मिलकर, क्या अविद्या और अहंकार मिलकर चित्त का आधार बन जाते, ठीक है। तो अविद्या और अहंकार, अहंकार क्या करता है, बांधता है। अविद्या क्या करता है, डाटा कलेक्शन करता है, इंद्रियों के माध्यम से डाटा कलेक्शन करता है। इंद्रिय जगत ही तो अविद्या है ना, अविद्या क्या है, इंद्रिय जगत। तो बुद्धि, अविद्या, अहंकार, इन तीन तत्वों से चित्त अस्तित्व में आ जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक ना। इन तीन तत्वों से चित्त विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसलिए विकासवाद का सिद्धांत सांख्य योग में माना गया। तो ये आप समझिए। और बीच में चेतना रूपी जो प्राण है वह तो है ही, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुख्य रूप से जब चित्त के अंदर इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, इंद्रियों का विषय प्रकाशित होता है चित्त के अंदर, तो वह जीव है। जब बुद्धि इस तरफ इंद्रियों की तरफ ना देकर उस तरफ हो जाती है, तो वह रितंभरा हो जाती है। फिर क्या हो जाती है, रितंभरा। वह बुद्धि नहीं हो जाती, रितंभरा बुद्धि बन जाती है। उसको महर्षि पतंजलि ने रितंभरा कहा है अपने पतंजलि योग शास्त्र में। तो वो रितंभरा हो जाती है और वह फिर उस चित्त में चेतना प्रकाशित होता है, फिर वो शुद्ध हो जाता है, वह चित्त शुद्ध होने लग जाता है। और जैसे ही साधनापाद, पतंजलि योग सूत्र साधनापाद, क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, उसमें लिखते हैं वो कि जैसे ही चित्त का लय हो जाता है तो कैवल्य हो जाता है, समाधि हो जाती है, निर्बीज समाधि हो जाती है, ठीक है। तो चित्त का लय कैसे होगा, जब अविद्या का नाश होगा, अहंकार का नष्ट हो जाएगा, बुद्धि जब पलट जाएगी, रितंभरा हो जाएगी और इंद्रियों की तरफ ना देखते हुए आत्मा को जब देखेगी, तो अहंकार का नाश हो जाएगा। अहंकार का नष्ट हुआ, अविद्या नष्ट होगी, दोनों खत्म हुए, चित्त खत्म, चित्त फिर नहीं रहेगा, ठीक है। यह योग सूत्र की व्याख्या है। गुरुजी श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया कि प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, तो प्रकृति पुरुष में लय होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, कृपया बताएं। कहां कहा जाता है, कौन कह रहा है कि प्रकृति पुरुष में लय हो रहा है,
ऐसी तो कोई व्याख्या नहीं की जा रही कि प्रकृति पुरुष में लय हो रहा हो। ठीक है, सच्चाई क्या है कि जो अनादि तत्व है वो एक ही है, वो एक ब्रह्म ही है, वही आत्मा है। इसीलिए कहा गया ना कि रई और प्राण भी आत्मा से पैदा हुए, उत्पन्न हुए। प्रश्नोपनिषद में यह विषय आया, रई और प्राण भी आत्मा से ही उत्पन्न। तो वो उसी का दो अभिव्यक्तियां हैं, जड़ और चेतन कुछ अलग नहीं है, उसी ब्रह्म की ही दो अभिव्यक्तियां हैं, सब उसी में लय होते हैं। चेतना उसका शुद्ध रूप मान लिया जाता है बस। तो इसलिए यह मत कही कि पुरुष प्रकृति अनादि, तो है ही वो अनादि, क्योंकि ब्रह्म अनादि है। जब ब्रह्म अनादि है तो प्रकृति पुरुष भी अनादि ही रहते हैं। ठीक है, लय क्या होता है? प्रकृति पुरुष का अस्तित्व शरीर में हमें दिख रहा है, बाह्य जगत में दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आत्मा को जानते हैं तो अंत में एक आत्मा का ही अस्तित्व बचता है। ठीक, चलिए, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। इन देवताओं के अलावा हिरण्यगर्भ में जिन्हें जीव रूप में देवता करके संबंधित किया है, उनका कार्य क्या है? हिरण्यगर्भ में जिन्हें जीव रूप में देवता करके संबोधित किया, हिरण्यगर्भ में किसको जीव रूप में देवता कहा गया है? कुछ पुण्य आत्माओं को देवता कह सकते हैं, पुण्य आत्माओं को हम कुछ देवता कह सकते हैं। कहते हैं देवताओं को इस बात से लेना देना नहीं है हिरण्यगर्भ में रहते हैं कि वो कहां रहते हैं। देवता देने वाले हैं, जो जीवन देने वाले हैं वो सब देवता। इसलिए माता पिता को भी देवरूप वेदों में माना गया। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, देवता का कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो देवता क्या है क्या नहीं है समझ में आए। पीपल का पेड़ भी देवता है, क्यों देवता है, किसे कहते हैं देवता, अगर ये बात समझ में आ गई तो गंगा नदी देवी है, क्यों देवी है? विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि, विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि गंगा का मैदान माना जाता है। ठीक है ना, गंगा का मैदान को कहा जाता है, गैंगटिक प्लेन को कहा जाता है। तो गंगा नदी देवी क्यों है, हिमालय देवता क्यों है, सूर्य देव क्यों है, चंद्र देव क्यों है, गुरु भी देवता क्यों है, माता पिता भी देवता। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए देवताओं को, फिर कहिए कि देवता कौन है। तो अगर हिरण्यगर्भ से कोई हमें देने वाला बनता है तो वो देवता है। ठीक है, तो बस इतना ही कहा जा सकता है इस विषय में। हरिओम तत्सत जी, सबका अभिनंदन। जितने भी लोग, नवजोत नाथ जी हो गया, जगत नारायण जी, गोपाल शर्मा जी, राजू पाल जी, वर्षा सचदेव जी, किरण शर्मा जी, अजित भाई पटेल जी, अमित शर्मा, महेश राम पिस्ता जी, माधुरी कोले जी, योगेंद्र पंडित जी, कमलेश उपाध्याय जी, जोंती दत्ता जी, हैरी धीनसा जी, प्रदीप नमीछाने जी, जयंती भाई पटेल जी। कुछ लोग नए नाम भी आते हैं, कमेंट होंगे पुराने, लेकिन हो सकता है कमेंट पहली बार की हो। भूप सिंह खिचर जी, माधुरी पलीवाल जी, अजय कुमार जी, अभिनंदन है सबका। भोलेनाथ अपने पास जी, हाँ, रचना जी, राम गोपाल बतकुर जी, सुभाष कुमार जी, श्रुति चैनल, प्रत्युषा पवार जी, ठीक है, प्रभात सोनी जी, संदीप जी, सरिता जी, गायत्री ओले जी, अवनी भट्टाचार्य, अल्पा पटेल जी, संजय तिवारी जी, नीतीश सिन्हा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अशोक जी, राजेंद्र सिंह जी, सरिता जी, अमित शर्मा जी। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवता हैं? जी हाँ, देवता हैं।